हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए, और हम लाए हैं आपको इसका सेट 19। इसके जो प्रीवियस सेट हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इस सीरीज़ में आपके सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पहले क्वेश्चन से, इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर साइलेंट वैली लोकेटेड है केरला में। बात करें साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, तो ये लोकेटेड है पालक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। ठीक है, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली से कौन सी रिवर पास करती है, तो यहाँ पर रिवर कुंती पास होती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क से। तो आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये बिल्कुल सही है। गुड फ्राइडे होता है क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, ये भी सही है। ईस्टर हो जाता है रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बट एसेंशन डे जो है, ये एसेंशन ऑफ फादर सेंट पॉल, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, गुड फ्राइडे तो क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, और ईस्टर रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। राइट, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पर याद रख लेने हैं। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोक डांस ऑफ उत्तराखंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य है? यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से उत्तराखंड के फोक डांसेस हैं। तो देखिए, गढ़ावली हर जगह पर है, तो ये यहाँ की फोक डांस होती है। इसके अलावा बात करें झुमेलो, जगार और छौफुला, ये तीनों जो है ये हो गए फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं बिछुआ, बिछुआ होता है फोक डांस ऑफ असम। ठीक है, बिहू, बिछुआ, ये सारे असम के फोक डांसेस हैं, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन क्लासिकल डांस हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड अब्रॉड बाई। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेश में किसने लोकप्रिय बनाया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन क्लासिकल डांस को पॉपुलराइज करा गया है अब्रॉड में उदय शंकर के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे इनके बारे में। देखिए, उदय शंकर पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डांस, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न डांस कहा जाता है, एंड वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म अब्रॉड। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अब्रॉड में, यानी बाहर, देश के बाहर परफॉर्म किया है। राइट, इन 1962 ही वॉज अवॉर्डेड विद संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से ये नवाजे गए थे 1962 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फेमस संतूर प्लेयर। तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो यहाँ पर संतूर वादक है फेमस, ऑप्शन नंबर डी, शिव कुमार शर्मा। राइट, इनके अलावा बात करें संतूर के फेमस प्लेयर्स के बारे में, तो देखिए भजन सुपोरी, ये भी काफ़ी फेमस यहाँ पर संतूर प्लेयर हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे जाकिर हुसैन की, तो तबला प्लेयर हैं। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूटिस्ट हैं, और रविशंकर हैं सितार प्लेयर। तो फ्रेंड्स, आपको हर एक यहाँ पर पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ऑफ कैलकाटा वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ विच वाइसरॉय ड्यूरिंग 1921। तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1921 में किस वाइसरॉय के शासनकाल में पूरा हुआ था? तो देखिए, आपको यहाँ पर 1921 यहाँ पर डेट भी, मतलब ईयर भी प्रोवाइड किया गया है। तो 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो कंप्लीशन है कंस्ट्रक्शन, ये हुआ था अंडर लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इट वॉज बिल्ड बिटवीन 1906 टू 1921। ठीक है, इस टाइम पर इसको बनवाया गया था इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स जहांगीर महल इज़ लोकेटेड। तो जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो ये लोकेटेड है आगरा फोर्ट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा।
तो निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जीवित मंदिर है? तो देखिए सबसे ऊंचा और जीवित मंदिर उड़ीसा की बात की जा रही है, तो ये हो जाता है लिंगराज टेम्पल। तो बाकी तीनों भी यहाँ टेम्पल्स लोकेटेड हैं उड़ीसा में ही, बट यहाँ पे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट की बात की जाए तो ये हो जाएगा लिंगराज टेम्पल। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द होली बुक ऑफ पर्शियंस? तो फारसियों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर पर्शियंस की होली बुक होती है, सेक्रेड बुक होती है ज़ेंड अवेस्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु रोड द बुक नील दर्पण? ठीक है, तो नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स नील दर्पण को लिखा गया है बाय दीनबंधु मित्रा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर। नील दर्पण बंगाली प्ले वॉज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा इन 1858 टू 1859 एंड पब्लिश्ड इन ढाका इन 1860। तो इसमें बात किसके बारे में की गई है? देखिए द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले इज़ ऑन द इवेंट ऑफ इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल। ठीक है, तो बंगाल के जो इंडिगो रिवोल्ट है उसके बारे में बात की गई है इस नील दर्पण में। दिस प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय माइकल मधुसूदन दत्ता एंड पब्लिश्ड बाय रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। तो इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर? मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की घोषणा की गई थी 1909 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। दीज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड लिमिटेड इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया in legislative council and marked a step toward including Indian voices in the governance of British India, although the representation was still quite limited and not fully democratic। तो यहाँ पर इस रिफॉर्म में क्या हुआ था, इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत ही कम लिमिटेड इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स दिए गए थे। तो इस रिफॉर्म्स में इसके बारे में बात किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इनको और क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये रहे थे हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित की गई है? तो फ्रेंड्स सिंगल सिटीजनशिप को लिया गया है फ्रॉम इंग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बात करें यहाँ पर जर्मनी से क्या लिया गया है? तो इमरजेंसी के बारे में लिया गया है फ्रॉम जर्मनी। इसके बाद प्रेम्बल में जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वर्ड्स हैं इसको लिया गया है फ्रॉम फ्रांस। आयरलैंड से क्या लिया गया है? यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया गया है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से। आपका अगला क्वेश्चन है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू? तो हमारे संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स पार्ट 6 में दिया गया है अबाउट द स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसके साथ बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ये किस पार्ट में दिया गया है? इसके बारे में दिया गया है पार्ट 4A में। तो 4A में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टेट्स के बारे में हमने बात की, 6 में दिया गया है। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो ये दिया गया है पार्ट 8 में। और पंचायत्स के बारे में दिया गया है पार्ट 9 में। तो ये सारे पार्ट्स भी आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच रिस्पेक्टिवली? तो आपको बताना है रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस इनमें से किस विटामिन की कमी से होती हैं। ठीक है, तो रिकेट्स फ्रेंड्स होता है विटामिन डी की कमी से और नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स बात करें विटामिन डी के केमिकल नेम की। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए की बात करें तो इसका क्या होता है? ये होता है रेटिनॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द नॉन फिक्शन द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसने नॉन फिक्शन द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया लिखा था? तो फ्रेंड्स इस बुक को लिखा गया था शशि थरूर के द्वारा। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, काफ़ी एग्जाम्स में इस बुक के बारे में पूछा भी गया था। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको आप याद रखिएगा। शशि थरूर ने इस बुक को लिखा है। आपका अगला क्वेश्चन है फाइकस बेंगालेंसिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ? तो फाइकस बेंगालेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड्स ये है साइंटिफिक नेम ऑफ बनियन ट्री। तो बनियन ट्री जो होता है
उसका नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। तो बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये लोकेटेड है राजस्थान में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? तो 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए यहाँ पर मेजर रोल जो है ये प्ले किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री दे हेल फ्रॉम? तो निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मार्को पोलो रहे हैं इटली से, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। पीटर मुंडी चाइना दिया है, ये राइट कर नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को से थे, ये सही है। अल-बर्नी उज़्बेकिस्तान से थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पीटर मुंडी थे कहाँ से? ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी एग्जाम्स में देखे गए हैं। पॉपुलर बुल टाइमिंग गेम जल्लीकट्टू इज़ फेमस इन विच स्टेट? तो सांड को वश में करने का लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू फेमस यहाँ पर बुल टाइमिंग गेम होता है तमिलनाडु का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कर्नाटका में क्या होता है? यहाँ पर कंबला होता है। ठीक है, कंबला जो होता है ये कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 1930 एट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस ईयर भी ये क्वेश्चन देखा गया है काफ़ी एग्जाम्स में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो फ्रेंड्स, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को हेल्ड किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप डबल टिक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, द फर्स्ट विंबलडन चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन? तो पहली विंबलडन चैम्पियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन पहली बार हुआ था 1877 में। अगला क्वेश्चन है, एजरा कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप का यहाँ पर संबंध है विथ पोलो। तो पोलो में होता है एजरा कप। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेलोड्रोम इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, वेलोड्रोम है साइकिलिंग से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज़ लोकेटेड? तो निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। इन विच ईयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रेंड्स, इसका स्थापना हुआ था 1969 में। बात करें इसके अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ यहाँ पर चेयरमैन है। इसको हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? इसको विक्रम साराभाई ने स्टैब्लिश किया था। ओके, विक्रम साराभाई द्वारा इसे स्टैब्लिश करवाया गया था। तो ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देख लीजिए यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, फाउंडेशन हो गया। इसरो का फाउंडेशन हुआ था अगस्त 15, 1969 को बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। तो जो भी यूएन से रिलेटेड हेडक्वार्टर्स होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम, पूरे नहीं, मैक्सिमम जो है न्यूयॉर्क ही इसका हेडक्वार्टर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ ट्वाइस इन द फील्ड ऑफ? तो मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैरी क्यूरी को 2 बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नोबेल प्राइज़ इज़ नॉट गिवन? तो निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता? तो फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ है ये मैथ्स में नहीं दिया जाता। यहाँ पर नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स में। ये हैं लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये 6 फील्ड हैं जहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए लोकमान्य कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को, ये बिल्कुल सही है। नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को, ये भी बिल्कुल सही है। देशबंधु कहा जाता था चित्रांजन दास को। और फ्रंटियर गांधी ये अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था अब्दुल गफ़ार खान को। तो राइट आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद अमजद अली खान इज़ रिनाउंड फॉर, तो उस्ताद अमजद अली खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स उस्ताद अमजद अली खान फेमस माइस्ट्रो हैं सरोद के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी, तो निम्नलिखित में से कौन सी बुक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इनमें से द एरा ऑफ डार्कनेस जो है इसको नहीं लिखा गया है भाई सलमान रुश्दी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स बताती हूँ एग्जाम्स के लिए। देखिए सलमान रुश्दी एक हो गए, इनके काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं शशि थरूर, शशि थरूर के बुक्स काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। इसके बाद आती हैं अरुंधति रॉय, इसके बाद रस्किन बॉन्ड आ जाते हैं और अरविंद अडिगा। इन सब के बुक्स ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, राइट। तो आपको और भी हैं बट मैं आपको सिर्फ मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ 5, ओके। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट डज ए स्टैंड्स इन उड़ान द इनिशिएटिव ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पहल उड़ान में ए का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स उड़ान में ए का मतलब होता है आम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है और यहाँ पे ए का मतलब आम हो जाता है। नेक्स्ट है सिडबी इज़ एन एक्रोनीम ऑफ, तो सिडबी का संक्षिप्त नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका नाम जो है ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बात करें सिडबी की तो इसको फाउंड किया गया था 1990 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लखनऊ में, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर डेज दिए हुए हैं और आपको डेट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अर्थ डे 22 अप्रैल, ओजोन डे 16 सितंबर, बट एंटी टोबैको डे 5 मई को नहीं होता है। एंटी टोबैको डे होता है 31 मई को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ बिगेस्ट रिवर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच रिवर। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे कौन सा है इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, तो ये है माजुली, इसका नाम है माजुली आइलैंड। ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है इंडिया का और इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ असम भी कहा जाता है, ओके। कल्चरल कैपिटल ऑफ असम आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा माजुली। तो आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। तो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर अधिकारी कौन है। तो ये है फ्रेंड्स किरण बेदी। फ्रेंड्स इनकी एक काफ़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्ज़ाम में देखी गई है, फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। इस बुक के बारे में काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। फियरलेस गवर्नेंस इनकी ही एक बुक है और एक और है एज आई सी, ठीक है। तो ये दोनों बुक को इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो देखिए पॉलिश्ड राइस को खाने से बेरी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेरी डिसीज़ होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 से, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 कम हो तो यहाँ पर बेरी डिसीज़ होती है। गॉइटर की बात करें तो ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है और नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन A की डिफिशियंसी से, ओके। अगला क्वेश्चन है ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स बट सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड। तो वे अंग जिनकी संरचना और घटक भिन्न होते हैं लेकिन समान कार्य करते हैं। तो देखिए तो ऐसे ऑर्गन्स जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और सिमिलर परफॉर्मेंस होता है तो ये होता है एनालॉगस ऑर्गन। और फ्रेंड्स इसका ठीक उल्टा यानी कि सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस, ये होता है होमोलगस ऑर्गन, ओके। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ फाउंड इन एप्पल। तो सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स एप्पल में होता है मैलिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो इसका सामान्य नाम क्या है CaOCl2 का, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो कॉमन नेम होता है जिसको हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, और इसका केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो दोनों ही याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड इज़ कॉल्ड। तो वह प्रक्रिया जिससे दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड गांधी जी गेव द स्लोगन स्वराज इन अ ईयर। तो गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा कहाँ पर दिया था। तो ये स्लोगन दिया गया था गांधी जी के द्वारा ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ हर्ष। तो निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष का कार्य नहीं है। रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका फेमस वर्क्स हैं हर्षा के, बट हर्षचरिता ये इनकी वर्क नहीं है। ओके, बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ही वॉज एन एम्परर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी के एम्परर थे हु रूल्ड फ्रॉम कन्नौज। कन्नौज इनका कैपिटल हुआ करता था। ही वॉज डिफीटेड बाई पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो इनको हरा दिया गया था बाई पुलकेशिन II जो कि चालुक्य डायनेस्टी से थे। इसके बाद बात करें हर्षचरिता, जो आपने ऑप्शन देखा उसको किसने लिखा था। तो इसको बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था। और ये कौन थे, ये कवि थे, कोर्ट पोएट थे ड्यूरिंग हर्षाज रेन। ठीक है, तो हर्षा के कार्यकाल में बाण भट्ट उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था वैशाली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो ये हो गए आपके टॉप 50 जीके क्वेश्चंस। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराए हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ऑफ कैलकटा वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ विच वाइसरॉय इन 1921। तो कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1921 में किस वाइसरॉय के शासनकाल में पूरा हुआ था। वेरी इजी, आप बता सकते हैं। इसके साथ एक और है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके साथ अगर आप चाहें तो केमिकल नेम भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसका केमिकल नेम भी मैंने आपको बताया है। तो कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जाकर के, इस वेबसाइट से जाकर के इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको हमारे एफर्ट्स अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।